पुत्र तई सह। शौनक जी ने कहा, भगवान मैंने ऐसा सुना है, कल्याण प्राप्त करने के लिए जिस कथा का निरूपण किया गया है, जिसका नारद जी के द्वारा जिसका कथन हुआ है, वह श्रीमद् भागवत कथा। उस कथा के सुनने की विधि और उसका फल किस प्रकार है, ये सुनने की इच्छा है, क्योंकि इसकी फलश्रुति है लोक विग्रह मुक्त, अर्थात लोक विग्रह क्या है? आने जाने का जो क्रम है, उससे हम हमेशा हमेशा के लिए वह जाने आने का क्रम समाप्त हो जाता है, जिसको हम मुक्ति कहते हैं। तो कहते हैं सूत जी महाराज, मैं इसके लिए एक पुरातन इतिहास कहता हूं जो नारद जी के द्वारा कहा गया है। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एकदा, एक बार की बात है, अमलात्मा परमहंस मुनीन्द्रगण सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि विशालायां, जिसको विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम कहा गया है, ऐसे सत्संगार्थ यत्र तत्र भ्रमण करते हुए और भ्रमण करते हुए ही नारद जी से समागम हुआ। नारद जी से जब समागम हुआ तो नारद जी ने उन शौनक इत्यादि ऋषियों से कुछ निवेदन किया। हमारे यहाँ दो प्रकार की परंपराएं, संतान जिसको कहते हैं, वह मानी गई। कौन दो प्रकार है? एक है बिंदु परंपरा और एक है नाद परंपरा। नाद का अर्थ शब्द ब्रह्म है, और एक बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा में पिता पुत्र पौत्र इत्यादि के संबंध चलते हैं, जो बिंदु परंपरा से है। तेज के द्वारा संतान उत्पत्ति होती है, इसको बिंदु परंपरा कहते हैं। और एक है नाद परंपरा, शब्द परंपरा, जो गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, उसको जपते हैं, तो वो भी एक परंपरा है। जो सदगृहस्थ हैं, जिनके विवाह हुए हैं, उनके नाम से आगे पिता का नाम लिखा जाता है। और जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक, उनके आगे पिता के स्थान पर गुरु का नाम लिखा जाता है। तो दो परंपराएं हैं, नाद परंपरा और बिंदु परंपरा। तो इस ज्ञान की भी परंपरा है। भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा इस ज्ञान को दीप्त करने वाले ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ कहें, नारद जी कहें, दोनों ही हैं। ब्रह्मा के पुत्र नारद भी हैं और वशिष्ठ जी भी हैं। तो नारद जी के द्वारा यह परंपरा आगे चली, और ब्रह्मा के पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी हैं। वैसे तो ये मनुष्य प्राणी है। तो घूमते हुए जब दोनों का सम्मेलन हुआ, तो कुमारों ने नारद जी से पूछा, भगवान कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। आपका कहां से पदार्पण हो रहा है और आप कहां के लिए जाना चाहते हैं? मैं ऐसे सुनने की इच्छा रखता हूं। नारद जी ने कहा, भगवान
मैं यत्र तत्र भ्रमण करते हुए आ रहा हूं। कहां कहां? पृथ्वी लोक पर गया, भू भुवः स्वः इत्यादि लोकों का भ्रमण करते हुए जब भूलोक में आया तो भूलोक में जाकर के सर्वत्र भ्रमण किया। कहां कहां? सोचा, तीर्थ क्षेत्रों की उपासना की, तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम इत्यादि जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनका भ्रमण करने के पश्चात ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम, इन सभी का भ्रमण करते हुए मन को संतोष प्राप्त करने वाला स्थान नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? तो क्या तीर्थ क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए? जाना तो चाहिए, लेकिन तीर्थ क्षेत्रों के सेवन की विधि को भी अपनाना चाहिए। अगर हमने तीर्थ क्षेत्र में जाकर के तीर्थ क्षेत्र के सेवन की विधि को नहीं अपनाया तो हम बहुत बड़ा पाप भी करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसीलिए अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ अगर पाप तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन अगर तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के भी हम पाप में प्रवृत्त हो जाएं तो उसको नष्ट करने वाला कोई साधन नहीं है, वज्रलेप। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाएं तो, लेकिन वहां की विधि का पालन करें कि तीर्थ क्षेत्र में जाकर के हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो भाई, एक और बात बता दूं, विधि का पालन करें अथवा न करें, ठीक है, हानि नहीं होगी, लेकिन निषेध का पालन अवश्य ही करना चाहिए। अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी, है ना। निषेध का पालन अवश्य करना चाहिए। विधि क्या है, निषेध क्या है? विधि है तीर्थ क्षेत्र में जाएं, हाँ, भगवान का आराधन इत्यादि करें, उपवास करें, सत्संग करें इत्यादि। लेकिन निषेध है कि पाप कर्म न करें। भाई देखो, विधि आप सत्संग मत करिए, कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ, नाम गुण मत करिए, चलेगा, लेकिन पाप तो नहीं ही करिएगा, ये नहीं चलेगा, है ना। विधि और निषेध, है ना। हाँ, तार में करंट है, बिजली है, निषेध ये कहता है इसको मत छूइए, हाँ करंट लगेगा। विधि ये कहती है कि इससे विद्युत के प्रकाश से लाभ लीजिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जाकर के तार को ही छू करके देखना इसमें करंट है कि नहीं, तो वहां निषेध है, मत छुओ। और नहीं माने बोले क्या करेंगे, कैसे पता लगे? बिजली तार छुएंगे तो करंट लगेगा। इसलिए विधि का पालन एक बार न भी हो चलेगा, लेकिन निषेध का पालन अत्यंत आवश्यक करना ही चाहिए, वो नहीं चलेगा। तो तीर्थ क्षेत्रों में रह करके या जाएं तो पुण्य तो करें ही, कदाचित न भी हो पाए तो पाप करने में प्रवृत्त तो कदापि भी न हो। नारद जी महाराज ने सभी तीर्थ क्षेत्रों का तत्व भ्रमण किया और देखते देखते क्या देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इन वस्तुओं की हानि देखी तो क्या हुआ, सर्वत्र देखा कि कुछ का कुछ हो रहा है। देखिए, जितने तीर्थ क्षेत्रों का हमने व्याख्यान किया, जब से अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से वृंदावन में भीड़ कम हो गई, नहीं तो इतनी भीड़ थी कि वहां जाना आना मुश्किल था। तो अब वहां जाकर के सब संत समागम ही करते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, बहुत से तो पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं कि वहीं टिक्की पकौड़ा खाए पिए, तो ना गंदगी फैलाए और चले आए। तो तीर्थ क्षेत्रों का सेवन
उसकी विधि के अनुसार करेंगे तो लाभ होगा। ऐसा नारद जी महाराज कहते हैं, मैंने सर्वत्र देखा, लेकिन वह जो संतोष देने वाला कर्म था वो नहीं मिला। सोचा तीर्थ क्षेत्र, तीर्थ बनते कैसे, तीर्थ बनते कैसे? संत, देवालय और नदियां, है ना, ये तीन ही, इसलिए तो तीन का योग जब होता तो तीर्थ होता है। देवालय, नदियां और संत, इन तीन की युति का नाम ही तीर्थ है। जहां देवालय होंगे वहां संत होंगे, है ना। कहीं कहीं कोई कोई स्थान ऐसे हैं जहाँ तीनों हैं। अब जैसे अयोध्या में तीनों हैं, सरयू भी हैं, भगवान भी हैं और संत भी हैं। वृंदावन में तीनों ही हैं, बिहारी जी भी हैं, यमुना जी भी हैं, संत भी हैं। हाँ, प्रयाग में तीनों का संगम, जमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि तीनों का जल रूप में संगम है, तो और संत भी हैं। इनके सेवन की विधि क्या है, वो अगर पालन करेंगे तो उन तीर्थ क्षेत्रों का लाभ आपको मिलेगा। और नहीं तो जो घर में कर रहे थे वही जाकर के वहां किया। तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के पकौड़ा, समोसा, गोलगप्पा पाया और रोड पे कचरा फेंका, यहाँ थूका वहां थूका, तो क्या होगा? तीर्थ क्षेत्र में जाकर के भी आप पाप कमा के आ गए, पुण्य नहीं हुआ। तो तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के वहां की विधि का पालन करना आवश्यक है। ऐसे ही नारद जी महाराज सर्वत्र देखे तो सब उनको कहीं भी शांति प्रदान करने वाला तरुणी प्रभुता गेहे। सोचा भाई संतों के यहाँ जाए, तो संतों के यहाँ जब गए तो संतों के यहाँ देखा संत भजन में कम, भोजन में ध्यान ज्यादा है। कल का भंडारा कैसे होगा इसकी चिंता ज्यादा है। कौन जजमान आए तो कुछ दे जाए तो कल के भंडारे की व्यवस्था हो जाए। भजन में कम, भोजन में ज्यादा रुचि। बोले ठीक है भाई, इनको भंडारे की चिंता है, ये भी कुछ तो अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है भाई। गृहस्थों के यहाँ जाकर के देखें। जब गृहस्थों के यहाँ गए तो वहां देखा पत्नी कह दे यहाँ बैठो, वहीं बैठे। पत्नी कह दे यहाँ से उठना नहीं, तो वहां से उठना नहीं। हाँ, तरुणी प्रभुता गृहे। गृहस्थों के घर में देखा तो देखा कि पत्नी की ही चला चली है। ऐसा जब देखा, नारद जी महाराज कहते हैं तत्राश्चर्यं मया द्रष्टुं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः। ऐसा मैंने आश्चर्य देखा और सर्वत्र भ्रमण करते करते देखा तो यमुना के किनारे देखा एका तु तरुणी तत्र निसरना खिन्न मानसा। वृंदावन में यमुना के पुलिन पर किनारे पर एक तरुणी स्त्री को देखा। वह जो स्त्री है वह तो युवा है, लेकिन उसके जो पुत्र हैं वो दो पुत्र वृद्धावस्था से, जरावस्था से ग्रसित हुए और वहां विराजमान पतित पड़े हुए। ऐसा आश्चर्य, मां जवान हो, पुत्र वृद्ध हो, महाआश्चर्य। तो क्या देखा? शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयो पुरः। यत्र तत्र वह चारों तरफ देख रही है और जैसे ही उसने हमको देखा तो अपनी रक्षा की याचना करने लगी। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति, 10 दिशाओं में निरीक्षण कर रही है। रक्षितारं निजं वपुः, मेरी रक्षा करने वाला कोई है क्या? लेकिन मुझे देखा और मुझे जैसे ही देखा तो उसने जोर जोर से चिल्लाने लगी। दृष्ट्वा दूरात् गतं सोहम कौतकेन तदन्तिकम्। मैं कौतुकवश, कौतुक यहाँ क्या है? संत के स्वभाव स्वरूप को प्रदान करने वाला है। संत का स्वरूप स्वभाव कैसा होना चाहिए? संत का स्वभाव होना चाहिए दूसरों की रक्षा करने वाला, उसका स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव, हाँ,
रामचरितमानस उत्तरकांड, और उत्तरकांड में अंतिम जो एक 15-20 दोहा जो पाई हैं, उनमें संत के स्वरूप स्वभाव का चिंतन किया गया है। तुलसीदास जी ने लिखा है, संत कैसा हो, तो कहा गया तो दूसरे के धन का हरण करता है जो, लेकिन दूसरे के शिष्य के शोक का हरण नहीं करता, वह गुरु घोर नरकगामी होता है। धन का हरण करे, धन पर दृष्टि हो, लेकिन उसके शोक का निवारण न करे। तो जैसे ही नारद जी ने देखा तो तुरंत वहां गए, और जैसे ही गए, माम दृष्टा चोत्थिता वाला, मुझे देख करके वह वाला स्त्री उठ गई और विह्वला चाप्रवीत वचहा, विह्वल होकर के उसने मुझसे कहा। क्या कहा? नारद जी महाराज कहते हैं, उस स्त्री वाला भगवती भक्ति ने कहा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। हे साधो, हे साधो, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए अगर ठहर जाइए तो मेरी चिंता का निवारण हो जाए। देखो जी, किसी का संग आप जीवन भर करिए, आवश्यक नहीं है कि उद्धार हो ही जाएगा, लेकिन कोई ऐसा है जिसका एक क्षण का संग भी जीवन को बदलने में समर्थ होता है। हाँ? एक क्षण का संग, अजामिल को स्त्री का संग मिल गया तो पूरा जीवन नष्ट हो गया, और अंत में वही एक क्षण संत का संग मिल गया तो मुक्ति के प्रदाता हो गया। संग का प्रभाव है, आप उसको कैसे बुला सकते हैं अपने जीवन में? है? एक जीवन वह एक स्त्री का संग मिला तो पूरा जीवन पिता पितामहों की ख्याति को नष्ट कर दिया, और एक क्षण का संग मिला संतों का तो कीर्ति को उद्दीप्त कर दिया। इसीलिए हम उस संग का प्रयोग कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। कहा दर्शनम तव लोकस्य, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से इस लोक से सर्वथा आधारम परम, हमेशा हमेशा के लिए पाप क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुधा तववाक्येन, उस बाला ने अनेक प्रकार से उन संत नारद जी महाराज की प्रार्थना की और निवेदन किया, भगवान एक क्षण के लिए ठहर जाइए। नारद जी ने कहा, मैं ठहर तो जाऊं, लेकिन आप हैं कौन? क्वासि त्वं काव्यमूत चेमा नार्या का पद्मलोचना। हे देवी, आप कौन हो? मेरे लिए विस्तार से कहिए और अपने दुख का कारण भी कहिए। अगर समर्थ हूं तो दुख का निवारण करूंगा, लेकिन कहिए। उस बाला ने कहा, भगवान, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों व्रत पड़े हुए हैं, ये हमारे दोनों पुत्र हैं, जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। लेकिन क्या करूं? काल योगे न जर्जरो, काल के योग से ये जरावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और जो इधर इत्र तत्र हमारी जो सेवा में जो विराजमान जो देवियां आप देख रहे हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागता। गंगा इत्यादि, गंगा यमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी चरमणी इत्यादि जो दिव्य नदियां हैं, ये हमारी सेवा में तत्पर है, मेरी सेवा के लिए आई हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर गंगा में भक्ति भाव न हो गंगा के स्वरूप में, तो क्या है? सामान्य जल मान लो। गंगा का अगर भक्ति से संपुटित हमारा जीवन है तो गंगा को हम भगवती के रूप में मानते हैं। इसीलिए वह सभी देवियां जो नदियां हैं, वह देवियों के रूप में सेवा कर रही, ऐसा भक्ति ने परिचय कराया। ऐसा नारद जी महाराज ने सुना। अतः सोचामि चात्मानम विस्मयाविष्टमानसा। नारद जी महाराज सोचते हैं क्या किया जाए, तो नारद जी महाराज ने
बाला की स्त्री के वचनों को सुना और पुत्र जर्जर है, इस शोक से उद्धार पाने के लिए नारद जी ने बहुत प्रयास किया। ज्ञान वैराग्य के कान में दिव्य ज्ञान का श्रवण कराया, संकीर्तन कराया, गीता पुराण फलान सब कुछ किया। इसका मतलब क्या है? किसी पुराण या किसी नाम की निंदा का तात्पर्य नहीं है। श्रीमद् भागवत के उत्कर्ष के ख्यापन में ही इसका प्रयोग है, ना कि अन्य निरर्थक है ना। जैसे कोई व्यक्ति आए और उसके कहें भाई आपके जैसा कौन, इसका मतलब अन्यों की निंदा में उसका तात्पर्य नहीं है, उसकी प्रशंसा में ही उसका तात्पर्य है, ना कि अन्य की निंदा में। हम क्या कर लेते हैं कि कभी कभी अतिशयोक्ति करके अन्यों की निंदा में वह संकेत चला जाता है। यहाँ किसी भी पुराण की निंदा का तात्पर्य नहीं है, इसमें सभी का समोचित आदर है, लेकिन भागवत के ख्यापन में हमारी प्रस्तुति है लेखककार की व्यास जी की। इसीलिए अंत में क्या किया, वही सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने कहा अच्छा, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान श्रीमद् भागवत है। उसी श्रीमद् भागवत का कथन कर रहे हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब इस कथा का श्रवण किया तो जो जरावस्था से ग्रस्त थे ज्ञान और वैराग्य, वो युवावस्था संपन्न होकर के अपनी माता भक्ति के साथ नृत्य करते हुए भगवान नारद जी महाराज की याचना की, अर्चना की। एक तो एक प्रसंग है। दूसरा क्या है, गौकर्ण धुंधकारी आत्मदेव, आत्मदेव के पुत्र हैं गौकर्ण जी महाराज, आत्मदेव की पत्नी है धुंधली, है तो पंडित, लेकिन क्या करें, आत्मदेव का अर्थ क्या है, जीवात्मा। लेकिन बेचारा चिंतित है। क्यों चिंतित है? कि कोई संतान नहीं। आत्मदेव ने जब जाना कि क्या किया जाए, तो घर से निकल करके अपने प्राणों का त्याग करने के लिए जलाशय के किनारे पहुंचे और जलाशय के किनारे पहुंच करके अपने प्राणों का त्याग करना चाहते। जैसे ही प्राणों का त्याग करने के लिए वहां पहुंचे तो देखा एक साधु का, संत के रूप में साधु को देखा, प्रणाम किया तो संत ने भाई स्वाभाविक ही पूछा क्या चाहते हैं। तो आत्मदेव ने अपने आत्म कथा को कहा, भगवान क्या बताऊं, मैं तो यहाँ मरने के लिए यहाँ आया हूँ। बोले क्यों मरना चाहते हैं? बोले इसलिए कि कोई संतान नहीं है। सदगृहस्थ जीवन प्राप्त करके और बिना संतान के तो व्यर्थ है। वाह, अगर संतान नहीं है तो यही जलाशय में प्राण त्याग कर दूंगा। उस संत ने जैसे ही देखा बोले अच्छा, हर गृहस्थ की यही लीला है, ऐसा नहीं, संतान नहीं है तब तक अपने जीवन को निरर्थक मानता है, और संतान हो जाए और जब संतान बुरी भली कहे, घर से भगावे, तो भी निरर्थक है। हाँ, सुख कहीं नहीं होने पर भी दुख है और होने पर भी दुख ही है। उस आत्मदेव ने संत जी से कहा, भगवान इत्युक्ता सर्वरोदोच्चैः तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यथेश्चित्ते करुणा भूतगरीयसी।
तब ऐसा कहा तो ठीक है। संत जी ने कहा देखो भाई मरो नहीं, उपाय करता हूं। क्या उपाय किया कि संत जी ने यत् फलम मत गृहायातम, संत जी ने एक फल दिया और कहा भाई मरने की अपेक्षा तो है, इस फल का भोग करो। फल क्या है? जीवन में एक आशा है ना, जीवन की आशा है। आपको कहा जाता है इस कर्म को करिए ये मिलेगा, इस कर्म को करिए ये मिलेगा, है ना? हाँ, ये आशा है। करने पर प्रत्यक्ष है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, तो आपकी आने वाली संतान भी आपकी सेवा करेगी। इस आशा से माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी सेवा करे। संत जी ने फल दिया और लेकर के कहा भाई अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। देवता आत्मदेव घर आए, धुंधली को फल दिया और धुंधली से कहा भाई इस फल को भक्षण कर लेना। वैसे तो देखो ऋषि त्रिकालज्ञ होते हैं। ऋषि ने देख लिया कि आपके जीवन में पुत्र की संतति प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी संत अगर निष्ठावान हो, चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, न होने पर भी दे सकते हैं। यही तो संत का स्वरूप है। दे दिया। यहां तक कि संत जी ने बालाक्षरों को पढ़ करके ये भी कहा कि इस जन्म की तो बात छोड़िए, आगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण निष्ठावान था तो उसने नहीं माना, तो एक फल दिया। फल लेकर के घर आए और घर आकर के उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया और कहा इस फल को भक्षण कर लो। इससे क्या होगा? इससे संतान उत्पन्न होगी। पत्नी को फल दिया और स्वयं ब्राह्मण देवता अपने कार्य में लग गए। उस पत्नी ने देखा एवं मुक्ता ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। पत्नी को देकर के स्वयं किसी कार्य से लग गए। और वह पत्नी कैसी थी? तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः। तो धुंधली थी, वह युवा थी, लेकिन कुटिल थी। और उस कुटिल धुंधली ने क्या किया? अपनी सखी के पास गई और सखी के पास जाकर के कहा, क्या कहा? हमारे स्वामी जी देखो फल लेकर के आए हैं, इस फल को मैं पालूं तो अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मैं देखो भाई फल तो नहीं पाना चाहती, बड़ी चिंता है मुझे इससे। तो सखी ने कहा क्या चिंता है? बोले ये चिंता है कि फल भक्षेण गर्भस्या, फल भक्षण कर लूंगी तो गर्भ हो जाएगा, और जब गर्भ होगा तो प्रणेतर वृद्धिता, उदर वृद्धि को प्राप्त होगा। ये धुंधली के 5 श्लोकों की गीता है। हाँ, कुटिल स्त्रियां इसी का पालन करती हैं और जो सती हैं वो इन दुर्व्यसनों से दूर रहती है ना। ये धुंधली की गीता क्या सिखाती है? ये निषेध मुख से हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो धुंधली ने किया हुआ है मुझे नहीं करना। ये धुंधली की गीता है। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, जब पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षम, कम भोजन होगा, और जब भोजन कम होगा तो शरीर की शक्ति भी कम हो जाएगी, और जब शरीर की शक्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा? गृह कार्य कथम भवे, गृह का कार्य कैसे होगा? और जब घर का कार्य नहीं होगा तो हमारे स्वामी जी कहेंगे देखो भाई अब तुमसे काम नहीं होता, बहन को बुला लो क्या, बहन को बुला लो क्या। तो जब ननद आ जाएगी तो जब और
दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, दैव के वशीभूत होकर के कभी ब्रज में गांव में आग वाग लग जाए तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगी, और भाग नहीं पाऊंगी तो नष्ट हो जाऊंगी, इसलिए ये फल भक्षण नहीं करना है। और क्या क्या, तिर्यक चेदा गतो गर्भस्तता में मरणम भवे। तिर्यक माने तिरछा, कदाचित गर्भ अगर तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया तो भैया ये आए निकलेगा भी नहीं, और निकलेगा नहीं तो हमारा मरना निश्चित है, इसलिए मुझे ये फल नहीं भक्षण करना। प्रसूतौ दारुणम दुखम, प्रसव सबसे बड़ा दुख है, इसलिए सुकुमारी कथम भवे सहे। मैं शरीर से सुकुमारी हूँ, इतनी पीड़ा को कैसे सहन करूंगी, इसका अर्थ ही है कि हमको फल भक्षण नहीं करना है। मंदायाम मैं सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, जब इस प्रकार मेरा शरीर जर्जर अवस्था को शक्तिहीन हो जाएगा तो हमारे स्वामी ननद को बुला लेंगे। नानंदा इति ननंदा, ननद का अर्थ क्या है, जो आनंद को नष्ट कर दे उसका नाम ननद है। नानंदा इति ननंदा। भैया बुरा न मानना, अगर कोई ननद वनद हो तो हम घर में फूट नहीं डाले, लेकिन बता रहे है ना। ननद का अर्थ है जो भाभी को कभी चैन न लगने दे, हाँ उसी का नाम ननद है, नानंदा। अब जब ननद आ जाएगी तो फिर तो क्या, हम तो पड़े रहेंगे, कमजोर है, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, और वह सब घर का माल पानी लेकर के हाँ अपने मायके अपने घर ढोके पहुंचाएंगे। तो इसलिए हाँ ये हमको फल ही नहीं पाना है। सत्य शौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते, इस प्रकार। और समस्या क्या है, एक फल खाओ और जीवन भर भोगते रहो, लालने पालने दुखम। हाँ केवल इतना ही नहीं, जीवन में लालन पालन पढ़ाना लिखाना ये और वो, इसी में पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसीलिए प्रसूता याश्च वर्तते, सब दुख ही दुख है। सबसे सुख क्या है, सुख कहती है धुंधली कि वंद्या वा विधवा नारी सुखिनो सुखिनी चेतने मति। मेरी मति में, मेरी सोच में तो बंध्या अथवा विधवा ही सुखी है, ऐसा ये धुंधली की गीता है। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्कों को देने से आखिर को तो उसने फल का भक्षण नहीं ही किया, और जब नहीं किया तो पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम, पति ने पूछा फल खा लिया, बोले हाँ बिल्कुल खा लिया, और भुक्तम चेति तयेरितम, लेकिन पाया नहीं। एकदा भगनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छता गता, एक दिन धुंधली के घर में धुंधली की बहन आ गई। अब महाराज धुंधली की बहन तो कैसी होगी, आखिर को तो धुंधली के ही कैसी होगी। जब बहन आई तो अपनी बहन से उसने सब समाचार कहा कि हमारे स्वामी जी ऐसे ऐसे फल लाए थे और वो तो हमने फल पाया नहीं। बोले कहाँ है, बोले अभी भी रखा है, बोले रखा है तो बोले पाया नहीं हमने। तो बहन ने भी, भाई धुंधली की बहन है तो वैसे ही तो शिक्षा दी, उसने कहा अच्छा किया नहीं पाया, ऐसा करो पता नहीं कहाँ टोटका उटका कुछ करके लाए हम, किसका फल है क्या है, उस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बोले क्या करें, बोले वो फल गाय को खिला दो, और मेरे उदर में गर्भ है
इस गर्भ को मैं पति का आदेश लेकर के आपको दे दूंगी, क्योंकि आपके पास धन है और हमारे पास संतान है, दोनों का काम चल जाएगा। आप पुत्रवान हो जाएंगी और हम धनवान हो जाएंगे। हाँ हाँ, दोनों का काम चल जाएगा। बहन से कहा, बहन ने हाँ तो धुंधली ने कहा ये काम बहुत अच्छा है। ऐसा कहते और जो फल था संत के द्वारा दिया हुआ वह गाय को खिला दिया, और समय आने पर बहन के द्वारा संतान उत्पन्न हुई। अब इधर जो फल गाय को खिलाया था, समय आने पर उस गाय के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई। फल चूंकि संत का था तो पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था और कान बछड़े गाय के सिर से थे, तो इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। और समय आने पर वह जो धुंधली की बहन की संतान हुई तो वह संतान को देने के लिए तत्पर हुई। बहन ने क्या किया, बहन ने अपनी धुंधली बहन से कहा, बहन देखो आप गर्भिणी का रूप बना करके और छुप करके रहो, गर्भिणी का रूप धारण करके। देखो भैया ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, जिसने भी किया उसका भला नहीं हुआ। धुंधली ने किया और धुंधली अपने एक कपड़ा दो कपड़ा जैसे जैसे महीना बढ़ता रहा वैसे वैसे उदर वृद्धि का नाटक करने लगी, और नाटक करते करते समय व्यतीत करने लगी। आगे कथा है, एकादश स्कंध में ही है। भगवान कृष्ण के पुत्र महाराज सांब द्वारिका के समीप ही प्रवासक क्षेत्र में ऋषिगण विराजमान थे। सभी सांब इत्यादि जो भगवान के पुत्र हैं वो सांब को आगे करके और ऋषियों के पास चले गए। सांब ने क्या किया, सांब के पेट में एक लोहे की कढ़ाई छोटी सी बांध दी, ऊपर से कपड़ा लपेट दिया और सांब से ला करके आगे ऋषियों से कहा, महाराज, और जो पुत्र थे उन्होंने कहा, भगवान ये जो है ना गर्भिणी है, इसके बताओ पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषियों ने बहुत समझाया कि आप भगवान के वंशज हैं, इस प्रकार संतों से हास प्रयास शोभा नहीं देता। नहीं माने, अंत में संतों पर ही कटाक्ष करने लगे। अरे भाई आपको नहीं आता तो मना कर दो, लेकिन बहाना क्यों बना रहे हैं। संतों ने कहा भाई इनका तो विनाश होने वाला है, प्रकृति ही ऐसा चाहती है। तो उन संतों ने श्राप दे दिया, क्या होगा, कन्या होगी, न पुत्र होगा, लोह पिंड होगा। उस लोह पिंड से पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, है ना, एकादश स्कंद में है। अब उस लोग जैसे ही सुना, सांब दौड़ करके घर पहुंचा और उसने कपड़े खींचना शुरू किया तो कपड़े खुले, लेकिन उसमें से जो लोह पिंड था कढ़ाई वो एक लोह निकला। अब क्या करें, भगवान को नहीं बता करके महाराज उग्रसेन को बताया, और उग्रसेन ने उसका क्या किया, चूरन बना के समुद्र में फिकवा दिया। उसके आगे कथा लास्ट दिन कहे। तो कहने का तात्पर्य है, अगर सावधान नहीं रहे तो कोई भी घटना घट सकती है। अब उसने क्या किया, जो बहन के जो संतान हुई उसको दे दिया, और पति के आदेश को पा करके एक दिन कहा, धुंधली ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी जो हमारे बालक है, हमारे पयोधरों में पय नहीं है, अपनी बहन को अगर बुला लें तो इसके पालन पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार उस संतान को तो प्राप्त किया, चूंकि वह दंभ से प्रकट होने वाली संतान थी तो उससे सुख की आकांक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाखंड और दंभ का फल सुख नहीं है, सत्य का फल ही सुख है, और ये झूठ का फल कभी सुख हो नहीं सकता। तो संतान तो हुई 3 महीने बाद, तो उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और उसके पीछे भी भाई कभी कभी ऐसा होता ना
पिता की इच्छा होती है। पिता की इच्छा थी मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम ज्ञानदेव रखूं। लेकिन भाई पढ़ी लिखी धुंधली तो उसी की चलचल होती थी, तो उसने कहा नहीं, पुत्र हमारा है, मैं अपने अनुसार इसका नाम रखूंगी। तो उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और जो गौ के द्वारा उत्पन्न हुई संतान उसका नाम गौकर्ण रखा। शास्त्र के भागवत में लिखा है गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफला। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी दुष्ट है। आपने सुना हो बालपन से ही साधु संतों को सताना, छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करना, रस्सी से कुत्ते इत्यादियों को बांध करके और यत्र तत्र भ्रमण करना, ये उसकी दुष्टता। आजकल की बात ही कहिए, आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़ा धुंधकारी के लक्षण और आजकल बड़े शहरों में पढ़े लिखों के लक्षण एक जैसे मिलते हैं। कैसे? धुंधकारी क्या करता था? धुंधकारी कुत्ते को रस्सी में बांध करके और यत्र तत्र घुमाता था। तो आजकल के पढ़े लिखे क्या करते हैं? बड़े वीआईपी आधा पैंट पहन लेंगे और कुत्ते को बांध करके रस्सी में और गली गली घूमते हैं, है ना? तो धुंधकारी का लक्षण उनमें पूरा चरितार्थ होता है। छोटे छोटे बच्चों को कुएं इत्यादि में डालना अर्थात प्रताड़ित करना। अब इससे दुखी होकर के कुछ बड़ा हुआ तो आत्मदेव को प्रताड़ित करने लगा, धुंधकारी को, अपनी माँ धुंधली को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, ज्यादा दुखी होकर के धुंधली ने भी प्राण छोड़ दिए। आत्मदेव निकल करके चले गए, उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिए। धुंधकारी अकेला घर में गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब देखा अकेले घर में धुंधकारी है, तो उसके जितने भी घर में बर्तन भड़वा जो कुछ था सब बेच बाच लिया। अब बेच बाच के देखा कुछ नहीं, तो पंच पण्य वधू, भागवत में पण्य वधू का अर्थ है तो पैसे से खरीद के लाई जाए, उनको पण्य वधू कहते हैं। पण्य माना पैसा और वधू माने स्त्री। तो पैसे से पंच वधुओं को, वैश्याओं को घर में ले आया और ला करके रख लिया। अब रख लिया, एक दिन उन वैश्याओं ने देखा इसकी तो चोरी की आदत है, किसी न किसी दिन ये राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा तो मृत्युदंड होगा, और मृत्युदंड होगा तो सारा धन भी चला जाएगा और इसको तो मरना ही है। इसलिए क्यों न अच्छा हो कि इसको मैं ही मार दूं, कम से कम धन तो बचा रहेगा। उन वैश्याओं ने उसको गला घोंट करके देदीप्यमान अग्नि के पिंडों को डाल करके और उसको घर में ही बांध करके उसको मार दिया और पैसा लेकर के चंपत हो गए। तीर्थ यात्रा करते हुए गौकर्ण जी महाराज को जैसे ही पता लगा कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया, उन्होंने गया इत्यादि में श्राद्ध किया उसके हेतु से, नाम से। और जब घर में आए तो रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम किया तो उनको वही धुंधकारी प्रेत योनि में, प्रेत के रूप में यत्र तत्र दिखाई देने लगा। कभी भेड़, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी किसी प्रकार। गौकर्ण जी ने कहा आप कौन है? उस प्रेत से पूछा। मैं तुम्हारे, तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे कल्याण की भावना से मैंने गया में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा भगवान भैया, एक नहीं अनेक बार गया में श्राद्ध करो, लेकिन फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गया श्राद्ध करने से ऐसा नहीं है कि मुक्ति नहीं होती ही है, होती ही है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि गया इत्यादि श्राद्ध करने के बाद घर में आकर के वो कह देते हैं अब गया श्राद्ध कराए, घर में किसी भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? कई कारण, अगर आप गया इत्यादि, गया ही नहीं, हम तो कहते हैं ब्रह्म कपाली चले गए, वहां भी श्राद्ध कराइए, लेकिन फिर भी घर में श्राद्ध करना बंद मत करिए। ये कारण है।
एक कारण सामान्य सा मान लीजिए, किसी कारणवश मान लो पितर मुक्त नहीं ही हुए, हो सकता है वस्तु में कोई दोष हो सकता है कोई मंत्र में दोष रह गया हो, न्यूनता रह गई हो, क्रिया में भाव में न्यूनता रह जाने से फल की प्राप्ति नहीं होती। तो घर में श्राद्ध करने में आपत्ति क्या है, करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, अगर आपने नहीं किया तो आपको अपने जीवन काल में श्राद्ध कराए गया, श्राद्ध कर लिया, अब आपके घर में जब श्राद्ध नहीं होते देखेंगे आपकी आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ी आपको श्राद्ध कर्म करते नहीं देखेगी तो उसमें संस्कार कैसे उत्पन्न होगा। फिर क्या कहेंगे, हमारे यहाँ परंपरा, भाई हमारे यहाँ श्राद्धवाद नहीं होता, हमारे पिता नहीं करते थे इसलिए कि वो कहे कि सामने गया हुआ है, लेकिन संतान बंद कर देगी इसलिए उसने पिता को करते नहीं देखा है, तो ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। फिर आगे आने वाले समय में आप भी किसी न किसी कारण प्रेत बनेंगे तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा, इसलिए इस परंपरा को करना ही चाहिए। गोकर्ण जी ने देखा तो क्या करें, तो गोकर्ण जी ने मां भगवती गायत्री के जल से अभिषिक्त जल को उस प्रेत पर डाला, वह प्रेत बोलने में समर्थ हुआ और उसने कहा मेरे लिए सत्य कथा का निरूपण करिए। भगवान सूर्य की आराधना की गोकर्ण जी ने और भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य से वो सत्य कथा का तात्पर्य श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया। और गोकर्ण जी ने प्रथम बार जब कथा की तो धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी उस विमान में आरूढ़ होकर के मुक्ति को प्राप्त हुआ। अन्य जो श्रोतागण थे उन्होंने कहा यहाँ तो कथा में हमने भी सुनी और इस प्रेत ने भी सुनी, लेकिन भेद हो गया फल में, इसके लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने कहा देखो भाई, कथा तो एक ही थी, लेकिन फल में भेद होने के, श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। इसने जितने संलग्न मन से भगवान की कथा का श्रवण किया उतना आपने मन लगा करके कथा का श्रवण, चिंतन और मनन नहीं किया। क्यों? उसका कारण है, जब आपको अधिक प्यास लगे, अधिक प्यास लगे तो अब ऐसा लगने लग जाए कि बस अगर पानी नहीं मिला तो प्राण जाने ही वाला है, तब आपको लगेगा उस एक घूंट पानी भी मिलेगा तो उस पानी का महत्व आपके जीवन में जो होगा वो बिना प्यास के कोई एक जग भी दे दे उसका कोई महत्व नहीं है। बिना प्यास लगे एक जग भी पानी हो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब पिपासा तीव्र हो और एक घूंट भी पानी मिले तो उसका जीवन में महत्व है। बात क्या है? बात है ये भव के जो रोग हैं, जो भव के दोष हैं, वो आपको, उनको आप दुख मान ही नहीं रहे हो, उसको सुख ही मान रहे हो, तो इसकी औषधि भी कोई आपको दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए धुंधकारी एक ही कथा सुन करके मुक्त हो गया, लेकिन अन्य लोग नहीं। क्यों? क्योंकि वह भव उनको रोग नहीं लग रहा था, वह उनको पीड़ा नहीं दे रहा था, इसलिए उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई। अब जैसे ही उन सब ने कहा नहीं, आपने कथा में फल में भेद किया, तो पुनः फिर गोकर्ण जी महाराज ने उन सभी के लिए पुनः कथा की और पुनः कथा करके उन्होंने दत्त चित्त होकर के श्रवण किया और वह सभी जो भी श्रोतागण थे भगवत धाम को पधारे हैं। यहाँ एक कहा गया कि बांस में वह प्रेत था, इसका मतलब ये नहीं है कि बांस की परंपरा चल पड़ी, लेकिन कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो बांस नहीं घुसेगा। वो एक परंपरा डाल दी कि भाई जब भी कथा होगी तो एक बांस 7 गांठ का गाड़ना है। भाई गाढ़ा नहीं था, वो स्वाभाविक ही मंडप इत्यादि होता है तो था, उसमें प्रेत वायु का रूप होता है, तो वायु के कारण वो स्थिर चित्त नहीं हो पा रहा था, यत्र तत्र
प्रवाह से हिलडुल रहा था, तो मन शांत होकर के कथा श्रवण में नहीं लग रहा, तो उसने कहा वायु का रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो जैसा कहा गया है कि प्रथम दिवस प्रथम ग्रंथि, द्वितीय दिवस तृतीय दिवस चतुर्थ ग्रंथि, सप्तम दिवस पर्यंत सप्त ग्रंथियों का भेदन किया। सप्त ग्रंथियां धुंधकारी के जीवन में है, बांस में है, ऐसा नहीं है। जीवन हमारे आपके सबके जीवन में सप्त ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष। इस ज्ञान के द्वारा इन सप्त ग्रंथियों का भेदन करके निर्भेद परमात्मा में हमारी गति को हमें प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, यही इस जीवन का सार है। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा, इस कथा के द्वारा भगवान को इस भव से, भगवान के नाम रूपी औषधि को धारण करके अपने इन रोगों का शमन जीवन में करना चाहिए। रही बात श्रवण की विधि, हम चाहें तो उपवास व्रत करके, उपवास माने उप माने समीप में, वास माने रहना, है ना। उप माने समीप में और वास माने रहना। तो किसके समीप में? अर्थात अपने इष्ट आराध्य के समीप में रहना, जिसका हम उपवास जिसके नाम से किए हैं। तो ऐसा नहीं हो उपवास के दिन मार रजाई ओढ़ के सोते रहें। हाँ, उपवास का अर्थ है अपने इष्ट के सानिध्य में रहना, अर्थात उसका हर समय उसका चिंतन मनन करना, नाम रूप का स्मरण करना, यही उपवास है। अच्छा, उस नाम रूप का चिंतन कैसे चलेगा? तो उसके लिए कहा भाई भोजन कम हो, हल्का हो। अब अगर घर से आए 10 रोटी पहले से ही दबा के, तो यहाँ ढूंढेंगे ना तो खंबे की आड़, थोड़ा टिकने के लिए मिल जाए तो थोड़ा, और जब पेट हल्का होगा तो कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी उठ जाए। तो इसलिए श्रवण में प्रमाद न हो, इसलिए ये विधि को अपनाना चाहिए। अगर हो सके तो व्रत रह करके कथा सुने। मालूम पड़ा व्रत में ही विघ्न आ रहा। अब देख रहे हैं बार बार घड़ी 7 बज गया, पंडित जी बंद ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कब बंद करें कब बंद करें, तो ये भी विघ्न है। तो भैया ऐसे विघ्न, ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं। चकाचक भोजन करके आइए। हाँ, ताकि घड़ी बार बार न देखनी पड़े, 7 बज गए बंद करो। हाँ, तो अगर हो सके भैया फलाहार कर लो, है ना। आजकल का फलाहार माने फुलाहार। जब तक फुलाहार माने आहार जो लिया उससे फूल न जाए तब तक फुलाहार नहीं। हाँ, ऐसा अगर हो सके भाई एक टाइम फलाहार ले लो, एक टाइम नहीं लो। बोले साहब कैसी बात करी, कथा में मन लगेगा। अगर नहीं लगे भैया दोनों टाइम ले लो, है ना। तो लेकिन विघ्न ना आवे कथा में, और फिर भी ना काम चले तो एक टाइम अन्नाहार ले लो, एक टाइम फलाहार ले लो, ठीक है। बोले साहब काम तो नहीं चलेगा, और नहीं चले तो देखो भैया दोनों टाइम लो। सुबह भी 10 रोटी और शाम को, यहाँ तो चावल वाला क्षेत्र है ना। हाँ, इतना पतीला, हाँ, सुबह चावल शाम को चावल, लेकिन कथा में जरूर आइए। और देखो भाई अगर फिर भी काम न चले, कि वो चावल हमने सुना पचता बहुत जल्दी, तो फिर भी अगर भूख लग जाए तो एक एक टिफिन अपने घर से ले आओ साथ में, और वही गाड़ी के पीछे, पर्दा के पीछे जब भजन हो तो अपने पाया है। और उसके बाद लेकिन देखो कथा शांति से सुनना। हाँ, उत्पात नहीं हो, विघ्न ना आवे, इसके लिए नियम है। नियम किसके लिए है? जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए नियम का पालन करना चाहिए। अगर भूख ही इस कार्य में विघ्न डाले, हाँ, तो उस भूख को विदा करो और चकाचक भोजन करो। हाँ, और घर में ना हो तो यहाँ आकर के मनोज जी के घर में आकर के पा लेना, लेकिन चकाचक भोजन करो और कथा सुनो। ये और देखो एक काम है लेकिन आप करोगे नहीं, इसलिए बताना भी व्यर्थ है। भागवत में कहा गया है जो श्रोता है वो दूसरे की निंदा ना करे। बोले साहब कब तक न करे? बोले कहा तो जीवन भर के लिए, लेकिन न माना है तो 7 दिन न करे। बोले हाँ भाई, तो हम कहें तो फिर तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा अगर दूसरे की निंदा न की। तो कम से कम 7 दिन मान लो भाई। हाँ, दूसरा क्या है? देखो भाई, परस्पर एक दूसरे की निंदा,
अच्छा, दूसरी चीज एक और बताऊं, निंदा के साथ साथ केवल निंदा ही दोष ही नहीं है, प्रशंसा भी दोष है ना। प्रशंसा भी दोष है। अब प्रशंसनीय की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो भी दोष है। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों से ही मुक्त होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में अगर जाना है तो निंदा स्तुति दोनों से उपराम हो जाए। हाँ, केवल दोष का ही चिंतन नहीं, भागवत में कहा गया है कि गुण का भी चिंतन छोड़ दो, क्योंकि गुण का चिंतन करोगे तो भी बंधन है और दोष का चिंतन करोगे तो भी बंधन है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा। इसलिए हो सके, अच्छा दूसरी चीज क्या है, मुख्य जो जजमान है उनको तो इस नियम के संभव हो सके तो पालन करे। हाँ, नीचे सोवे, एक दूसरे की निंदा स्तुति से बचे और ब्रह्मचर्य का पालन करे 7 दिन और विधि पूर्वक शुद्ध अवस्था में रहे। ऐसा नहीं हाँ कि छोटा घर बड़ा घर जाए तो स्नान करे और जिस वस्त्र को पहन के जाए बड़े घर में तो उसको धुले और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इस प्रकार स्वच्छता के साथ साथ साधुता का वर्ण करें, भगवान का स्मरण करें और आगंतुक की सेवा, अतिथि सत्कार इत्यादि में निमग्न होकर के भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। इन नियमों के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें तो सत्या फल को देने वाली, कल्याण करने वाली भगवान की कथा है। शेष कल प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने समय तक हमको सुना, भगवान की कथा का श्रवण किया। कल पुनः निवेदन करता हूँ कि 2:45 बजे तक आप सभी आ जाएं तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा विस्तार से कुछ श्रवण कर पाएंगे। देखो भाई, 3 घंटे 4 घंटे की कथा में कोई भी वक्ता ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि सब कुछ सुना ही दिया, क्योंकि उसमें आपके मनोरंजन के लिए संगीत को भी रखना है। तो लेकिन भगवान की संकेत में विस्तार से कुछ प्रसंगों को छोटा, किसी प्रसंग को बड़ा करके भी प्रयास किया जाएगा। आप सभी कल समय पर आए, एक भजन उसके बाद आरती। जैसे ही प्राणों का त्याग करने के लिए वहां पहुंचे तो देखा एक साधु का, संत के रूप में साधु को देखा प्रणाम किया तो संत ने भाई स्वाभाविक ही पूछा क्या चाहते हैं। तो आप आत्मदेव ने अपने आत्म कथा को कहा, भगवान क्या बताऊं, मैं तो यहाँ मरने के लिए यहाँ आया हूँ। बोले क्यों मरना चाहते हैं? बोले इसलिए कि कोई संतान नहीं है। सदगृहस्थ जीवन प्राप्त करके और बिना संतान के तो व्यर्थ है। वाह, अगर संतान नहीं है तो यही जलाशय में प्राण त्याग कर दूंगा। उस संत ने जैसे ही देखा बोले अच्छा, हर गृहस्थ की यही लीला है, ऐसा नहीं, संतान नहीं है तब तक अपने जीवन को निरर्थक मानता है और संतान हो जाए और जब संतान बुरी भली कहे, घर से भगावे तो भी निरर्थक है। हाँ, सुख कहीं नहीं होने पर भी दुख है और होने पर भी दुख ही है। उस आत्मदेव ने संत जी से कहा, भगवान इत्युक्ता सर्वरोधोच्चैः
तत्पार्श्वं दुःख पीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणा भूतगरीयसी। तब ऐसा कहा तो ठीक है। संत जी ने कहा देखो भाई मरो नहीं, उपाय करता हूं। क्या उपाय किया कि संत जी ने यत् फलम मद्गृहायातम, संत जी ने एक फल दिया और कहा भाई मरने की अपेक्षा तो है, इस फल का भोग करो। फल क्या है? जीवन में एक आशा है ना? जीवन की आशा है। आपको कहा जाता है इस कर्म को करिए ये मिलेगा, इस कर्म को करिए ये मिलेगा, है ना? हाँ, ये आशा है। करने पर प्रत्यक्ष है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा की है, गुरुजनों की सेवा की है, तो आपकी आने वाली संतान भी आपकी सेवा करेगी। इस आशा से माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारी सेवा करे। संत जी ने फल दिया और लेकर के कहा भाई अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। देवता आत्मदेव घर आए, धुंधली को फल दिया और धुंधली से कहा भाई इस फल को भक्षण कर लेना। वैसे तो देखो ऋषि त्रिकालज्ञ होते हैं। ऋषि ने देख लिया कि आपके जीवन में पुत्र की संतति प्राप्त होने का सौभाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी संत अगर निष्ठावान हो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, न होने पर भी दे सकते हैं। यही तो संत का स्वरूप है। दे दिया। यहां तक कि संत जी ने बालाक्षरों को पढ़ करके ये भी कहा कि इस जन्म की तो बात छोड़िए, आगे भी नहीं, लेकिन फिर भी जब ब्राह्मण निष्ठावान था तो उसने नहीं माना, तो एक फल दिया। फल लेकर के घर आए और घर आकर के उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया और कहा इस फल को भक्षण कर लो। इससे क्या होगा? इससे संतान उत्पन्न होगी। पत्नी को फल दिया और स्वयं ब्राह्मण देवता अपने कार्य में लग गए। उस पत्नी ने देखा एवं मुक्ता ययौ योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्या पाणौ फलम दत्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित्। पत्नी को देकर के स्वयं किसी कार्य से लग गए। और वह पत्नी कैसी थी? तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः। तो धुंधली थी, वह युवा थी, लेकिन कुटिल थी। और उस कुटिल धुंधली ने क्या किया? अपनी सखी के पास गई और सखी के पास जाकर के कहा, क्या कहा? हमारे स्वामी जी देखो फल लेकर के आए हैं, इस फल को मैं पालूं तो अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। मैं देखो भाई फल तो नहीं पाना चाहती, बड़ी चिंता है मुझे इससे। तो सखी ने कहा क्या चिंता है? बोले ये चिंता है कि फल भक्षेण गर्भस्या, फल भक्षण कर लूंगी तो गर्भ हो जाएगा, और जब गर्भ होगा तो प्रणेतर वृद्धिता, उदर वृद्धि को प्राप्त होगा। ये धुंधली के 5 श्लोकों की गीता है। हाँ, कुटिल स्त्रियां इसी का पालन करती हैं और जो सती हैं वो इन दुर्व्यसनों से दूर रहती है, है ना? ये धुंधली की गीता क्या सिखाती है? ये निषेध मुख से हमको इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि जो धुंधली ने किया हुआ है मुझे नहीं करना। ये धुंधली की गीता है। और स्वल्प भक्षम ततो शक्ति, तो पेट बढ़ जाएगा तो स्वल्प भक्षम, कम भोजन होगा, और जब भोजन कम होगा तो शरीर की शक्ति भी कम हो जाएगी, और जब शरीर की शक्ति कम हो जाएगी तो क्या होगा? गृह कार्य कथम भवे, गृह का कार्य कैसे होगा?
और जब घर का कार्य नहीं होगा तो हमारे स्वामी जी कहेंगे देखो भाई अब तुमसे काम नहीं होता, बहन को बुला लो क्या, बहन को बुला लो क्या। तो जब ननद आ जाएगी तो जब और दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे, दैव के वशीभूत होकर के कभी ब्रज में गांव में आग वाग लग जाए तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगी, और भाग नहीं पाऊंगी तो नष्ट हो जाऊंगी, इसलिए ये फल भक्षण नहीं करना है। और क्या क्या, तिर्यक चेदा गतो गर्भस्तता में मरणम भवे। तिर्यक माने तिरछा, कदाचित गर्भ अगर तिरछा हो गया, टेढ़ा हो गया तो भैया ये आए निकलेगा भी नहीं, और निकलेगा नहीं तो हमारा मरना निश्चित है, इसलिए मुझे ये फल नहीं भक्षण करना। प्रसूतौ दारुणम दुखम, प्रसव सबसे बड़ा दुख है, इसलिए सुकुमारी कथम भवे सहे, मैं शरीर से सुकुमारी हूँ, इतनी पीड़ा को कैसे सहन करूंगी। इसका अर्थ ही है कि हमको फल भक्षण नहीं करना है। मंदायाम मैं सर्वस्वम ननांदा संहरे तदा, जब इस प्रकार मेरा शरीर जर्जर अवस्था को शक्तिहीन हो जाएगा तो हमारे स्वामी ननद को बुला लेंगे। नानंदा इति ननंदा, ननद का अर्थ क्या है, जो आनंद को नष्ट कर दे उसका नाम ननद है। नानंदा इति ननंदा, भैया बुरा न मानना, अगर कोई ननद वनद हो तो हम घर में फूट नहीं डाले, लेकिन बता रहे है ना। ननद का अर्थ है जो भाभी को कभी चैन न लगने दे, हाँ उसी का नाम ननद है, नानंदा। अब जब ननद आ जाएगी तो फिर तो क्या, हम तो पड़े रहेंगे, कमजोर है, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, और वह सब घर का माल पानी लेकर के हाँ अपने मायके अपने घर ढोके पहुंचाए। तो इसलिए हाँ ये हमको फल ही नहीं पाना है। सत्य शौचादि नियमो दुराराध्या सदृश्यते, इस प्रकार। और समस्या क्या है, एक फल खाओ और जीवन भर भोगते रहो, लालने पालने दुखम। हाँ केवल इतना ही नहीं, जीवन में लालन पालन पढ़ाना लिखाना ये और वो, इसी में पूरा जीवन दुखमय हो जाएगा। इसीलिए प्रसूता याश्च वर्तते, सब दुख ही दुख है। सबसे सुख क्या है, सुख कहती है धुंधली कि वंद्या वा विधवा नारी सुखिनो सुखिनी चेत में मति, मेरी मति में मेरी सोच में तो बंध्या अथवा विधवा ही सुखी है, ऐसा ये धुंधली की गीता है। इससे शिक्षा क्या मिलती है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्कों को देने से आखिर को तो उसने फल का भक्षण नहीं ही किया, और जब नहीं किया तो पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम, पति ने पूछा फल खा लिया, बोले हाँ बिल्कुल खा लिया, और भुक्तम चेतित ये ऋतम, लेकिन पाया नहीं। एकदा भगनी तस्यास्तद्गृहं स्वेच्छता गता, एक दिन धुंधली के घर में धुंधली की बहन आ गई। अब महाराज धुंधली की बहन तो कैसी होगी, आखिर को तो धुंधली के ही कैसी होगी। जब बहन आई तो अपनी बहन से उसने सब समाचार कहा कि हमारे स्वामी जी ऐसे ऐसे फल लाए थे और वो तो हमने फल पाया नहीं। बोले कहाँ है, बोले अभी भी रखा है, बोले रखा है तो बोले पाया नहीं हमने। तो बहन ने भी, भाई धुंधली की बहन है तो वैसे ही तो शिक्षा दे, उसने कहा अच्छा किया नहीं पाया, ऐसा करो पता नहीं कहाँ टोटका उटका कुछ करके लाए हम, किसका फल है क्या है, उस फल की भी परीक्षा हो जाएगी और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। बोले क्या करें, बोले वो फल गाय को खिला दो।
और मेरे उदर में गर्भ है, इस गर्भ को मैं पति का आदेश लेकर के आपको दे दूंगी, क्योंकि आपके पास धन है और हमारे पास संतान है, दोनों का काम चल जाएगा, आप पुत्रवान हो जाएंगी और हम धनवान हो जाएंगे। हाँ हाँ, दोनों का काम चल जाएगा। बहन से कहा, बहन ने हाँ तो धुंधली ने कहा ये काम बहुत अच्छा है। ऐसा कहके और जो फल था संत के द्वारा दिया हुआ वह गाय को खिला दिया, और समय आने पर बहन के द्वारा संतान उत्पन्न हुई। अब इधर जो फल गाय को खिलाया था, समय आने पर उस गाय के द्वारा एक संतान उत्पन्न हुई। फल चूंकि संत का था तो पूरा शरीर तो मनुष्य जैसा था और कान बछड़े गाय के सिर से थे, तो इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। और समय आने पर वह जो धुंधली की बहन के संतान हुई तो वह संतान को देने के लिए तत्पर हुई। बहन ने क्या किया, बहन ने अपनी धुंधली बहन से कहा, बहन देखो आप गर्भिणी का रूप बना करके और छुप करके रहो, गर्भिणी का रूप धारण करके। देखो भैया ये बहुत खतरनाक प्रयोग है, जिसने भी किया उसका भला नहीं हुआ। धुंधली ने किया और धुंधली अपने एक कपड़ा दो कपड़ा जैसे जैसे महीना बढ़ता रहा वैसे वैसे उदर वृद्धि का नाटक करने लगी, और नाटक करते करते समय व्यतीत करने लगी। आगे कथा है, एकादश स्कंध में ही है। भगवान कृष्ण के पुत्र महाराज सांब द्वारिका के समीप ही प्रवासक क्षेत्र में ऋषिगण विराजमान थे। सभी सांब इत्यादि जो भगवान के पुत्र हैं वो सांब को आगे करके और ऋषियों के पास चले गए। सांब ने क्या किया, सांब के पेट में एक लोहे की कढ़ाई छोटी सी बांध दी, ऊपर से कपड़ा लपेट दिया और सांब से ला करके आगे ऋषियों से कहा, महाराज, और जो पुत्र थे उन्होंने कहा, भगवान ये जो है ना गर्भिणी है, इसके बताओ पुत्र होगा कि पुत्री। ऋषियों ने बहुत समझाया कि आप भगवान के वंशज हैं, इस प्रकार संतों से हास प्रयास शोभा नहीं देता, नहीं माने। अंत में संतों पर ही कटाक्ष करने लगे। अरे भाई आपको नहीं आता तो मना कर दो, लेकिन बहाना क्यों बना रहे हैं। संतों ने कहा भाई इनका तो विनाश होने वाला है, प्रकृति ही ऐसा चाहती है। तो उन संतों ने श्राप दे दिया, क्या होगा, कन्या होगी, न पुत्र होगा, लोह पिंड होगा, उस लोह पिंड से पूरा यदुवंश नष्ट हो जाएगा, है ना, एकादश स्कंद में है। अब उस लोग जैसे सुना, सांब दौड़ करके घर पहुंचा और उसने कपड़े खींचना शुरू किया तो कपड़े खुले, लेकिन उसमें से जो लोह पिंड था कढ़ाई वो एक लोह निकला। अब क्या करें, भगवान को नहीं बता करके महाराज उग्रसेन को बताया, और उग्रसेन ने उसका क्या किया, चूरन बना के समुद्र में फेंकवा दिया। उसके आगे कथा लास्ट दिन कहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, अगर सावधान नहीं रहे तो कोई भी घटना घट सकती है। अब उसने क्या किया, जो बहन के जो संतान हुई उसको दे दिया, और पति के आदेश को पा करके एक दिन कहा, धुंधली ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी जो हमारे बालक है हमारे पयोधरों में पय नहीं है, अपनी बहन को अगर बुला लें तो इसके पालन पोषण की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है। इस प्रकार उस संतान को तो प्राप्त किया, क्योंकि वह दंभ से प्रकट होने वाली संतान थी, तो उससे सुख की आकांक्षा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पाखंड और दंभ का फल सुख नहीं है, सत्य का फल ही सुख है, और ये झूठ का फल कभी सुख हो नहीं सकता। तो संतान तो हुई 3 महीने बाद, तो उसका नाम धुंधकारी रखा गया। और उसके पीछे भी
भाई कभी कभी ऐसा होता ना, पिता की इच्छा होती है, पिता की इच्छा थी मेरा नाम आत्मदेव है, मैं इसका नाम ज्ञानदेव रखूं, लेकिन भाई पढ़ी धुंधली तो उसी की चर्चा होती थी, तो उसने कहा नहीं, पुत्र हमारा है, मैं अपने अनुसार इसका नाम रखूंगी। तो उसने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा, और जो गौ के द्वारा उत्पन्न हुई संतान उसका नाम गौकर्ण रखा। शास्त्र के भागवत में लिखा है, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाभागा। गौकर्ण तो पंडित ज्ञानी है, लेकिन धुंधकारी दुष्ट है। आपने सुना हो, बालपन से ही साधु संतों को सताना, छोटे छोटे बच्चों को प्रताड़ित करना, रस्सी से कुत्ते इत्यादियों को बांध करके और यत्र तत्र भ्रमण करना, ये उसकी दुष्टता। आजकल की बात ही कहिए, आजकल बड़े बड़े शहरों में बड़ा धुंधकारी के लक्षण और आजकल बड़े शहरों में पढ़े लिखों के लक्षण एक जैसे मिलते हैं। कैसे? धुंधकारी क्या करता था? धुंधकारी कुत्ते को रस्सी में बांध करके और यत्र तत्र घुमाता था। तो आजकल के पढ़े लिखे क्या करते हैं? बड़े VIP आधा पैंट पहन लेंगे और कुत्ते को बांध करके रस्सी में और गली गली घूमते हैं, है ना? तो धुंधकारी का लक्षण उनमें पूरा चरितार्थ होता है। छोटे छोटे बच्चों को कुएं इत्यादि में डालना अर्थात प्रताड़ित करना। अब इससे दुखी होकर के कुछ बड़ा हुआ तो आत्मदेव को प्रताड़ित करने लगा, धुंधकारी को, अपनी माँ धुंधली को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ, ज्यादा दुखी होकर के धुंधली ने भी प्राण छोड़ दिए। आत्मदेव निकल करके चले गए, उन्होंने भी अपने प्राण छोड़ दिए। धुंधकारी अकेला घर में, गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। जब देखा अकेले घर में धुंधकारी है, तो उसके जितने भी घर में बर्तन भड़वा जो कुछ था सब बेच बाच दिया। अब बेच बाच के देखा कुछ नहीं, तो पंच पण्य वधू, भागवत में पण्य वधू का अर्थ है तो पैसे से खरीद के लाई जाए, उनको पण्य वधू कहते हैं। पण्य माना पैसा और वधू माने स्त्री। तो पैसे से पंच वधुओं को, वैश्याओं को घर में ले आया और ला करके रख लिया। अब रख लिया, एक दिन उन वैश्याओं ने देखा इसकी तो चोरी की आदत है, किसी न किसी दिन ये राजा के द्वारा पकड़ा जाएगा तो मृत्युदंड होगा, और मृत्युदंड होगा तो सारा धन भी चला जाएगा और इसको तो मरना ही है। इसलिए क्यों न अच्छा हो कि इसको मैं ही मार दूं, कम से कम धन तो बचा रहेगा। उन वैश्याओं ने उसको गला घोंट करके देदीप्यमान अग्नि के पिंडों को डाल करके और उसको घर में ही बांध करके उसको मार दिया और पैसा लेकर के चंपत हो गए। तीर्थ यात्रा करते हुए गौकर्ण जी महाराज को जैसे ही पता लगा कि मेरा भाई धुंधकारी मर गया, उन्होंने गया इत्यादि में श्राद्ध किया उसके हेतु से, नाम से। और जब घर में आए तो रात्रि विश्राम किया, और रात्रि विश्राम किया तो उनको वही धुंधकारी प्रेत योनि में, प्रेत के रूप में यत्र तत्र दिखाई देने लगा। कभी भेड़, कभी बकरा, कभी भैंसा, कभी किसी प्रकार। गौकर्ण जी ने कहा आप कौन है? उस प्रेत से पूछा, मैं तुम्हारे, तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। गौकर्ण जी ने कहा मैंने तुम्हारे कल्याण की भावना से मैंने गया में श्राद्ध किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकार ने कहा भगवान भैया, एक नहीं अनेक बार गया में श्राद्ध करो, लेकिन फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। मैं इतना बड़ा पापी हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि गया श्राद्ध करने से ऐसा नहीं है कि मुक्ति नहीं होती ही है, होती ही है। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि गया इत्यादि श्राद्ध करने के बाद घर में आकर के वो कह देते हैं अब गया श्राद्ध कराए, घर में किसी भी श्राद्ध की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? कई कारण, अगर आप गया इत्यादि, गया ही नहीं, हम तो कहते हैं ब्रह्म कपाली चले जाइए,
वहां भी श्राद्ध कराइए, लेकिन फिर भी घर में श्राद्ध करना बंद मत करिए। तो ये कारण, एक कारण सामान्य सा मान लीजिए, किसी कारणवश मान लो पितर मुक्त नहीं हुए, नहीं ही हुए, हो सकता है वस्तु में कोई दोष हो सकता है कोई मंत्र में दोष रह गया हो, न्यूनता रह गई हो, क्रिया में भाव में न्यूनता रह जाने से फल की प्राप्ति नहीं होती। तो घर में श्राद्ध करने में आपत्ति क्या है, करना चाहिए। दूसरा कारण क्या है, अगर आपने नहीं किया तो आपको अपने जीवन काल में श्राद्ध कराए गया, श्राद्ध कर लिया, अब आपके घर में जब श्राद्ध नहीं होते देखेंगे आपकी आने वाली पीढ़ी, ठीक है ना, आने वाली पीढ़ी आपको श्राद्ध कर्म करते नहीं देखेगी, तो उसमें संस्कार कैसे उत्पन्न होगा। फिर क्या कहेंगे, हमारे यहाँ परंपरा, भाई हमारे यहाँ श्राद्धवाद नहीं होता, हमारे पिता नहीं करते थे इसलिए कि वो कहे कि सामने गया हुआ है, लेकिन संतान बंद कर देगी इसलिए उसने पिता को कर, तो ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। फिर आगे आने वाले समय में आप भी किसी न किसी कारण प्रेत बनेंगे तो आपको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। इसलिए इस परंपरा को करना ही चाहिए। गोकर्ण जी ने देखा तो क्या करें, तो गोकर्ण जी ने मां भगवती गायत्री के जल से अभिषिक्त जल को उस प्रेत पर डाला। वह प्रेत बोलने में समर्थ हुआ और उसने कहा, मेरे लिए सत्य कथा का निरूपण करिए। भगवान सूर्य की आराधना की गोकर्ण जी ने, और भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य से उस सत्य कथा का तात्पर्य श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण किया। और गोकर्ण जी ने प्रथम बार जब कथा की तो धुंधकारी के लिए विमान आया और धुंधकारी उस विमान में आरूढ़ होकर के मुक्ति को प्राप्त हुआ। अन्य जो श्रोतागण थे उन्होंने कहा, यहाँ तो कथा में हमने भी सुनी और इस प्रेत ने भी सुनी, लेकिन भेद हो गया फल में, इसके लिए विमान आया, हमारे लिए नहीं आया। तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो भाई, कथा तो एक ही थी, लेकिन फल में भेद होने के, श्रवण में भेद होने के कारण फल में भेद हो गया। इसने जितने संलग्न मन से भगवान की कथा का श्रवण किया, उतना आपने मन लगा करके कथा का श्रवण, चिंतन और मनन नहीं किया। क्यों? उसका कारण है, जब आपको अधिक प्यास लगे, अधिक प्यास लगे, तो अब ऐसा लगने लग जाए कि बस अगर पानी नहीं मिला तो प्राण जाने ही वाला है, तब आपको लगेगा उस एक घूंट पानी भी मिलेगा तो उस पानी का महत्व आपके जीवन में जो होगा, वो बिना प्यास के कोई एक जग भी दे दे उसका कोई महत्व नहीं है। बिना प्यास लगे एक जग भी पानी हो उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब पिपासा तीव्र हो और एक घूंट भी पानी मिले तो उसका जीवन में महत्व है। बात क्या है? बात है ये भव के जो रोग हैं, जो भव के दोष हैं, वो आपको, उनको आप दुख मान ही नहीं रहे हो, उसको सुख ही मान रहे हो, तो इसकी औषधि भी कोई आपको दे तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसीलिए धुंधकारी एक ही कथा सुन करके मुक्त हो गया, लेकिन अन्य लोग नहीं। क्यों? क्योंकि वह भव उनको रोग नहीं लग रहा था, वह उनको पीड़ा नहीं दे रहा था, इसलिए उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई। अब जैसे ही उन सब ने कहा नहीं, आपने कथा में फल में भेद किया, तो पुनः फिर गोकर्ण जी महाराज ने उन सभी के लिए पुनः कथा की और पुनः कथा करके उन्होंने दत्त चित्त होकर के श्रवण किया, और वह सभी जो भी श्रोतागण थे भगवत धाम को पधारे हैं। यहाँ एक कहा गया कि बांस में वह प्रेत था, इसका मतलब ये नहीं है कि बांस की परंपरा चल पड़ी, लेकिन कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो बांस नहीं घुसेगा। वो एक परंपरा डाल दी कि भाई जब भी कथा होगी तो एक बांस 7 गांठ का गाड़ना है। भाई गाढ़ा नहीं था, वो स्वाभाविक ही मंडप इत्यादि होता है, तो कहीं था उसमें प्रेत वायु का रूप होता है, तो वायु के कारण वो स्थिर चित्त नहीं हो पा रहा था। यज्ञ तत्र
प्रवाह से हिलडुल रहा था, तो मन शांत होकर के कथा श्रवण में नहीं लग रहा, तो उसने कहा वायु का रूप धारण करके उसमें प्रवेश कर गया। अब प्रवेश कर गया तो जैसा कहा गया है कि प्रथम दिवस प्रथम ग्रंथि, द्वितीय दिवस तृतीय दिवस चतुर्थ ग्रंथि, सप्तम दिवस पर्यंत सप्त ग्रंथियों का भेदन किया। सप्त ग्रंथियां धुंधकारी के जीवन में है, बांस में है, ऐसा नहीं है। जीवन हमारे आपके सबके जीवन में सप्त ग्रंथियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष। इस ज्ञान के द्वारा इन सप्त ग्रंथियों का भेदन करके निर्भेद परमात्मा में हमारी गति को हमें प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, यही इस जीवन का सार है। इसलिए इस ज्ञान के द्वारा, इस कथा के द्वारा भगवान को इस भव से, भगवान के नाम रूपी औषधि को धारण करके अपने इन रोगों का शमन जीवन में करना चाहिए। रही बात श्रवण की विधि, हम चाहें तो उपवास व्रत करके, उपवास माने उप माने समीप में, वास माने रहना, है ना। उप माने समीप में और वास माने रहना। तो किसके समीप में? अर्थात अपने इष्ट आराध्य के समीप में रहना, जिसका हम उपवास जिसके नाम से किए हैं। तो ऐसा नहीं हो उपवास के दिन बार रजाई ओढ़ के सोते रहें। हाँ, उपवास का अर्थ है अपने इष्ट के सानिध्य में रहना, अर्थात उसका हर समय उसका चिंतन मनन करना, नाम रूप का स्मरण करना, यही उपवास है। अच्छा, उस नाम रूप का चिंतन कैसे चलेगा? तो उसके लिए कहा भाई भोजन कम हो, हल्का हो। अब अगर घर से आए 10 रोटी पहले से ही दबा के, तो यहाँ ढूंढेंगे ना तो खंबे की आड़ थोड़ा टिकने के लिए मिल जाए तो थोड़ा, हाँ। और जब पेट हल्का होगा तो कहीं भी बैठ जाए, कहीं भी उठ जाए। तो इसलिए श्रवण में प्रमाद न हो, इसलिए ये विधि को अपनाना चाहिए। अगर हो सके तो व्रत रह करके कथा सुने। मालूम पड़ा व्रत में ही विघ्न आ रहा। अब देख रहे हैं बार बार घड़ी 7 बज गया, पंडित जी बंद ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, कब बंद करें कब बंद करें, तो ये भी विघ्न है। तो भैया ऐसे विघ्न, ऐसे व्रत रहने से कोई फायदा नहीं। चकाचक भोजन करके आइए। हाँ, ताकि घड़ी बार बार न देखनी पड़े, 7 बज गए बंद करो। हाँ, तो अगर हो सके भैया फलाहार कर लो, है ना। आजकल का फलाहार माने फुलाहार। जब तक फुलाहार माने आहार जो लिया उससे फूल न जाए तब तक फुलाहार नहीं। हाँ, ऐसा अगर हो सके भाई एक टाइम फलाहार ले लो, एक टाइम नहीं लो। बोले साहब कैसी बात करी, कथा में मन लगेगा। अगर नहीं लगे भैया दोनों टाइम ले लो, है ना। तो लेकिन विघ्न ना आवे कथा में, और फिर भी ना काम चले तो एक टाइम अन्नाहार ले लो, एक टाइम फलाहार ले लो, ठीक है। बोले साहब काम तो नहीं चलेगा, और नहीं चले तो देखो भैया दोनों टाइम लो। सुबह भी 10 रोटी और शाम को, यहाँ तो चावल वाला क्षेत्र है ना। हाँ, इतना पतीला, हाँ, सुबह चावल शाम को चावल, लेकिन कथा में जरूर आइए। और देखो भाई अगर फिर भी काम न चले कि वो चावल हमने सुना पचता बहुत जल्दी, तो फिर भी अगर भूख लग जाए तो एक एक टिफिन अपने घर से ले आओ साथ में, और वही गाड़ी के पीछे, पर्दा के पीछे जब भजन हो तो अपने पाया है। और उसके बाद लेकिन देखो कथा शांति से सुनना। हाँ, उत्पात नहीं हो, विघ्न ना आवे, इसके लिए नियम है। नियम किसके लिए है? जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य की सिद्धि के लिए नियम का पालन करना चाहिए। अगर भूख ही इस कार्य में विघ्न डाले, हाँ, तो उस भूख को विदा करो और चकाचक भोजन करो। हाँ, और घर में ना हो तो यहाँ आकर के मनोज जी के घर में आकर के पा लेना, लेकिन चकाचक भोजन करो और कथा सुनो। ये और देखो एक काम है लेकिन आप करोगे नहीं, इसलिए बताना भी व्यर्थ है। भागवत में कहा गया है जो श्रोता है वो दूसरे की निंदा ना करे। बोले साहब कब तक न करे? बोले कहा तो जीवन भर के लिए, लेकिन न माना है तो 7 दिन न करे। बोले हाँ भाई, तो हम कहें तो फिर तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा अगर दूसरे की निंदा न की। तो कम से कम 7 दिन मान लो भाई। हाँ, दूसरा क्या है? देखो भाई, परस्पर एक दूसरे की निंदा,
अच्छा, दूसरी चीज एक और बताऊं, निंदा के साथ साथ केवल निंदा ही दोषी नहीं है, प्रशंसा भी दोष है ना। प्रशंसा भी दोष है। अब प्रशंसनीय की अगर आप प्रशंसा करते हैं तो भी दोष है। इसलिए निंदा और स्तुति दोनों से ही मुक्त होना चाहिए। भगवत प्राप्ति के मार्ग में अगर जाना है तो निंदा स्तुति दोनों से उपराम हो जाए। हाँ, केवल दोष का ही चिंतन नहीं, भागवत में कहा गया है कि गुण का भी चिंतन छोड़ दो, क्योंकि गुण का चिंतन करोगे तो भी बंधन है और दोष का चिंतन करोगे तो भी बंधन है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। इसलिए हो सके, अच्छा दूसरी चीज क्या है, मुख्य जो जजमान है उनको इस नियम के संभव हो सके तो पालन करे। हाँ, नीचे सोवे, एक दूसरे की निंदा स्तुति से बचे और ब्रह्मचर्य का पालन करे 7 दिन और विधि पूर्वक शुद्ध अवस्था में रहे। ऐसा नहीं हाँ कि छोटा घर बड़ा घर जाए तो स्नान करे और जिस वस्त्र को पहन के जाए बड़े घर में तो उसको धुले और स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें। इस प्रकार स्वच्छता के साथ साथ साधुता का वर्ण करें, भगवान का स्मरण करें और आगंतुक की सेवा, अतिथि सत्कार इत्यादि में निमग्न होकर के भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे। इन नियमों के साथ भगवान की कथा का श्रवण करें तो सद्या फल को देने वाली, कल्याण करने वाली भगवान की कथा है। शेष कल प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आपने इतने समय तक हमको सुना, भगवान की कथा का श्रवण किया। कल पुनः निवेदन करता हूँ कि 2:45 बजे तक आप सभी आ जाएं तो भगवान की चर्चा, भगवान की कथा विस्तार से कुछ श्रवण कर पाएंगे। देखो भाई, 3 घंटे 4 घंटे की कथा में कोई भी वक्ता ये तो गारंटी नहीं ले सकता कि सब कुछ सुना ही दिया, क्योंकि उसमें आपके मनोरंजन के लिए संगीत को भी रखना है। तो लेकिन भगवान की संकेत में विस्तार से कुछ प्रसंगों को छोटा, किसी प्रसंग को बड़ा करके भी प्रयास किया जाएगा। आप सभी कल समय पर आए, एक भजन उसके बाद आरती। जाना है ना तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और थोड़े थोड़े पगों को आगे बढ़ाओ।
श्यामा प्यारी वृंदावन आ जाओ। ओ दया करेगी भानु दुलारी, दया करेगी भानु दुलारी, ओ दया करेगी भानु दुलारी, दया करेगी भानु दुलारी, ओ वृंदावन बस जाओगे। ऐसे बसोगे आप लोग वृंदावन में, यही रहोगे मुझे लग रहा है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए राधे 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 राधे। क्यों भूत आत्माओं का नाम बदनाम कर रहे? नाचना नहीं आता तो सिखा। वृंदावन आ जाओगे तो वापस ना जाओगे। वृंदावन आ जाओगे तो वापस ना जाओगे। दयामयी है राधा रानी, दयामयी है राधा रानी, चरणों में लग जाओगे। राधे 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 गाओगे। राधे राधे थोड़ी और जोर से बांके बिहारी लाल की। आप सभी लोग
जाति करके रसाल पुष्पे तिलक प्रवाल तुलसे दलपंजरे थे स्वाम पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर बन्धुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बालकृष्णाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णलाल की जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो भागवत महापुराण की जय हो महाराज की जय हो महाराज की जय हो राजा परीक्षित जी महाराज की जय हो वृंदावन धाम की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो भोलेनाथ भगवान की जय हो माता पिता गुरु गोविंद की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो जयकारा सभी धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत भारत नमः पार्वती पते जय जय श्री राम हरिदास की
सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आवाज़ कहाँ आ पाएगी? आवाज़ आ ही नहीं पाएगी, यूट्यूब पर हम डाल ही नहीं पाएंगे उसको। आप बोले थे लाइव करेंगे, तो लाइव करेंगे तो वहाँ से आपको रिगार्डिंग मतलब वहाँ से लैपटॉप तो नहीं है हमारे पास अभी। वीडियो अभी चेक, आवाज़ अभी चेक करेंगे ना, समझे? आवाज़ क्लियर नहीं आएगा, मिक्सी करेंगे तब